अब यूसीसी पर अगर बात करें तो वो कानून जो है वो लागू होना चाहिए। यूसीसी के बारे में मुझे पता नहीं, जिस बारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बता देता हूँ आपको, सब धर्मों के सब मजहबों के एक समान कानून होने चाहिए। कोई अपने हिसाब से नहीं चलेगा, वो संविधान के हिसाब से चलेगा। तो वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होगा नजले की दवाई लेके नजला रुकेगा, ऐसे तो रुकने का नहीं, या नहीं? अब इसी तरह ही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का लाने के बाद बहुत सारे प्रोटेक्शन भी ऐसी चीजें हैं कि उनसे रुक जाएंगी। सब धर्मों के लिए अपना एक ही कानून होना चाहिए, किसी में भावताव नहीं होना चाहिए। ना वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके लिए सबके लिए एक ही होना चाहिए, ना कोई ज्यादा होना चाहिए, ना कोई कम होना चाहिए। ना कोई ये होना चाहिए कि ये मेरा भाई हिंदू है, ना कोई होना चाहिए कि भाई ये मुसलमान है। सब भाईचारा जैसे पहले था वैसा होना चाहिए, ना कोई हिंदू होना चाहिए, ना मुसलमान होना चाहिए। अरे भाई हिंदू मुसलमान जब हो रहा, मुसलमान दबेगा ही, क्यों नहीं दबनेगा? क्यों दबेगा, क्यों नहीं दबने? एक मिनट रुक जाओ मेरी बात। भाई जब हिंदू संख्या ज्यादा है तो फिर मुसलमान क्यों नहीं दबनेगा? आपका नाम क्या हो? बात तैयब। भाई सुन लो मेरी बात, सुनो भाजपा की, भाई सुन लो, सारे सुन लो। तैयब भाई सुनो मेरी बात। भाजपा की सरकार का पहला नुकसान हिंदू मुसलमान हो गया। दूसरा नुकसान कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू की लड़की पे भी ये हिंदू मुसलमान पहले वाला है। दूसरा बताइए। दूसरा कि महंगाई आसमान छू रही। पहले क्या इतनी महंगाई थी? पहले इतनी महंगाई थी? कौन से सन की बात कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले के 10-15 साल पहले के इतनी क्या महंगी थी पहले? भाई पहले इतनी महंगाई थोड़ी थी जितनी अब हो गई। अरे इतनी सैलरी भी नहीं थी, लोग ये कह रहे हैं। हाँ सही बात है। सामान लेने आया यार। पहले ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर पहले आपको ये कहना है सस्ता था कि सरकार का कोई नुकसान नहीं। मैं आपको नुकसान बता रहा कि ये नुकसान है। मैंने नुकसान की मैंने बात, भाईचारा खत्म हो गया, इससे बड़ा इससे मैंने भाई और क्या होगा? मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार है। कह रहे कि जनसंख्या, एक मिनट, कह रहे जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं? और जरूर लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? और जनसंख्या को आप कंट्रोल किस तरीके से कर लोगे? किस तरीके से कर लोगे आप कंट्रोल? भाई आप जनसंख्या को किस तरीके से कर लोगे कंट्रोल? भाई जी मैं तो इतना तो चल रहा, अब माहौल हो जाएगा गर्म, कोई फायदा नहीं। एक तो राय है, हम आपकी भी राय है, इनकी भी राय है। भाई जी एक बात बताओ, मेरी जनसंख्या कंट्रोल किस तरीके से होगी? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करके होगी। कानून क्या, आप लोग बागों को रोक थोड़े ही लोगे। इसका मतलब आप संविधान का कानून नहीं मानोगे? क्यों? ऐसे ये बात कुछ नहीं है। हाँ जनसंख्या होनी चाहिए। रुकोगे नहीं तो कानून नहीं मानोगे, मतलब सही बात है, रुकोगे मानना तो पड़ेगा ना भाई। या नहीं? नजला होगा, नजले की दवाई लेके नजला रुकेगा, ऐसे तो रुकने का नहीं, या नहीं? अब इसी तरह ही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का लाने के बाद बहुत सारे प्रोटेक्शन भी ऐसी चीजें हैं कि उनसे रुक जाएंगी। नसबंदी करा लो या औरत की नसबंदी करा लो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूसीसी के बारे में अगर पता हो, एक मिनट सुनिए, यूसीसी के बारे में अगर पता हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना? ये कानून अप्लाई होता है तो सही है। भाई नसबंदी इसका उपाय नहीं, इसका उपाय है, नसबंदी नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई। अगर 3 से ज्यादा बच्चे हो तो उसे आर्मी में भेज दिया जाए, यूएस का उपाय, इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। भाई कहते क्यों? इसके 10-10 हो रहे हैं, कहाँ भेजे? क्यों? 3 बच्चे छोड़ के बाकी आर्मी में भेजो। अच्छा है नहीं, देश की सेवा करेंगे, ये होना चाहिए इसका उपाय। ये होना आपका चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम लवजुन है। ये लॉजिक सी बात है, 10 बच्चे करते हैं, 4 मजदूरी करते हैं, 4 रेडी में घूम लिए और कहते हैं आर्मी में जाते हैं। ये भी लॉजिक सी बात होनी चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे 2-2 6-6 साल के मजदूरी करवा रहे हैं उनसे, ये सच्चाई है बिल्कुल। ये चीज़ देखनी चाहिए इन्हें। अब अच्छा, यूसीसी पर अगर बात करें तो वो कानून जो है वो लागू होना चाहिए। यूसीसी के बारे में मुझे पता नहीं, जिस बारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बता देता हूँ आपको, सब धर्मों के सब मजहबों के एक समान कानून होने चाहिए। कोई अपने हिसाब से नहीं चलेगा, वो संविधान के हिसाब से चलेगा। तो वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सब धर्मों के लिए अपना एक ही कानून होना चाहिए, किसी में भावताव नहीं होना चाहिए। ना वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके लिए सबके लिए एक ही होना चाहिए, ना कोई ज्यादा होना चाहिए, ना कोई कम होना चाहिए। ना कोई ये होना चाहिए कि ये मेरा भाई हिंदू है, या ना कोई होना चाहिए कि भाई ये मुसलमान है। सब भाईचारा जैसे पहले था वैसा होना चाहिए, ना कोई हिंदू होना चाहिए, ना मुसलमान होना चाहिए। सही हो रहा काम बिल्कुल सारा। क्या नाम हो आपका? दीपक नाम है जी। दीपक जी, क्या काम आपको अच्छा लगा? मेरी बात सुनो बात। मैंने कोई भी बात बुरी नहीं कही। जब से मोदी की सरकार है कोई सा काम बुरा नहीं हो रहा। सड़कें बन रही, सब कुछ हो रहा, हाईवे सब कुछ। भाई देहरादून वाला हाईवे बन रहा, सब कुछ सही हो रहा। लेकिन ये जो मेरी बात सुन लो, ये जो हिंदू मुसलमान वाला सीन हो रहा है, ये कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान भाई ये नेता ही कर रहे हैं। ये इनका एक राहुल गांधी कर रहा है ये सब। राहुल
गांधी कर रहा है। गलत बोले राहुल गांधी नहीं करा, बजरंग दल करती है खुलेआम, बजरंग दल गलत बात कर रहे हैं तुम। गलत बात है, जो बात है सही वो क्या। राहुल गांधी कह रहे हैं ना अमेरिका में जाके ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है क्या? राहुल गांधी विपक्ष ये कहता है, राहुल गांधी को कुछ कहो ना, ये तो जाने बेकार है। नहीं वो ये कह रहे हैं अमेरिका में जाके, मेरी बात सुनिए भाईजान, मेरी बात सुनिए, इसके दिमाग की तो सुनिए, वो अमेरिका में जाके ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? कोई जाके कोई कुछ नहीं दबाया जा रहा, क्यों नहीं दबाया जा कौन रहा दबा रहा है? भाई? मैं नाम क्यों लूँ भाई? दबाया जा रहा, नाम क्यों लूँ मैं? नहीं बताइए तो कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ दब रहे हो? अरे भाई हिंदू मुसलमान जब हो रहा, मुसलमान दबेगा ही, क्यों नहीं दबने का? क्यों दबेगा, क्यों नहीं दबने? एक मिनट रुक जाओ मेरी बात। भाई जब हिंदू संख्या ज्यादा है तो फिर मुसलमान क्यों नहीं दबने का? अगर मुसलमान संख्या ज्यादा होती तो हिंदू दबते। भाई हमारा जो भाई कहने की एक तो भाईचारे की बात आ रही, मेरी बात सुनो, कहने वाली एक बात, मतलब अगर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती तो हिंदू दबते। जवाब दो भाई। मस्जिद में जो अजान होती है उसकी आवाज़ क्यों कम कर दी गई? मेरी एक मिनट रुक जाओ। मस्जिद में जो अजान हो उसकी आवाज़ क्यों कम कर दी गई? मेरी इस बात का जवाब दो आप। इनमें से किसी भाई से तो मंदिरों को भी करी गई है। क्या आप बात कर रहे हैं यार? तो नहीं कहा मुझे, आवाज़ तो अब भी आती है, आवाज़ तो अब भी आती है भाई मेरे। गलत वो बात तो कर रहे हैं। मंदिरों की भी करी गई है। भाई जी एक बात बताओ, भाई मस्जिदों की आवाज़ कम कर दी गई, बाहर नमाज होती थी वो बंद कर दी गई, क्यों बंद कर दी गई भाई? सबकी बंद हो रखी है भाई, ऐसे बात। सबकी कम हुई, आवाज़ सबकी कम हुई है। अभी कावड़ हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। आराम से, एग्रेसिव मत होइए मोहम्मद साहब, एग्रेसिव मत होइए, आप भी एग्रेसिव मत होइए, आराम से बात करें, आराम से बात करें। काम है उसमें तो बात ही बंद। और जो बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है, वो सही है, उस पर भी बंद होनी चाहिए। जब ब्याह शादी हो थोड़ी ढोल बैंड बज रहा है रोड पर, क्यों बज रहा है? मस्जिद मंदिर से क्यों परेशानी है भाई? कह रहे वो रोज की बात अलग है, कभी कभी की बात। मेरी एक बात का जवाब दो, अब बोलियो ना कोई सा। इनसे भाई से ये पूछो कि जब जमा मस्जिद में नमाज होती थी आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले, जब बाहर नमाज होती थी आवाज़ तेज थी तो किसी को आवाज़ से ऐसी क्या परेशानी थी? पहली बात, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, जब कुर्बानी जब होती थी तो कुर्बानी से आपको अब इतनी परेशानी क्या होने लगी? भाई खून ना दिखाई दे या कुछ ऐसी बात हो जाए कि भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं मैदान में जाके करो, तुम अपने घरों में ना करो, ऐसी क्या परेशानी हो गई भाई? और तुम्हें हमारे से अब ऐसा क्या खतरा हो गया जो पहले नहीं था? अब हमारे में कौन से ऐसे कीड़े लग गए? तो कह रहे हैं कि मुसलमान दब रहे हैं, अब इनको खतरा हो गया। भाई जी आपको खतरा है? आपको खतरा है? किस चीज़ से होता है मुझे खतरा? मैं हिंदुत्व हूँ, मेरे को किस चीज़ से खतरा है? हाँ मुझे क्यों होता करोगे आप? तो मैंने ये कह रहे कि वो कुर्बानी देनी वो है, कुर्बानी ये दे रहे, घरों में क्यों दे रहे कुर्बानी? बकरी जो चलिए वो सबका अपना अपना हिसाब किताब है, वो जिस धर्म का हो उसी तरीके से बात करेंगे। देखिए मेरे भाई धर्म को बीच में मत लाइए, यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दे पर बात हो रही है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात मत करिए आप सिर्फ यहाँ पर जो है। हाँ तो भाई मस्जिदों में जब पहले अजान होती थी तो उसकी आवाज़ अब क्यों कम करवा दी गई? या मंदिर में ही हो, या मंदिर की आवाज़ क्यों कम करवा दी? क्यों करवा दी? जब मस्जिद की कम है मंदिर की भी कम है। कानून सब ये कह रहे हैं ना कि कानून सबके लिए एक है। वो ये कह रहे हैं, क्यों नहीं था? वो ये कह रहे कानून हैं तुम्हारे लिए भी एक है, हमारे लिए भी एक है। क्यों बंद हुई? पहले क्यों नहीं थी? बंद तो नहीं हुई, बंद मेरे लोगों को दिक्कत होती है इस वजह से। क्यों कम कर भाई? बंद तो नहीं। भाई सुनो, बैंड बजती है, ढोल बजती है, अब कावड़ चलेगा, थोड़ा हंगामा होगा, लेकिन कोई दिक्कत, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये मस्जिद या मंदिर से धर्म के काम पे तो परेशानी है। ढोल ढमक्के हो रहे, बैंड बज रहे, पहली सुबह जो शादी हो रही, इससे दिक्कत नहीं होती है। क्यों भाई? क्यों है? क्यों है भाई साहब? इस मंदिर में तो जाने दिक्कत है, तो ढोल ढमक को कोई दिक्कत नहीं। ब्याह शादियों में उस पर पाती बंद लगे, बैंड बिल्कुल बंद करो। अब तो कमांड क्या नाम हुआ? अजय अजय जी। जी। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में किसको चाहते हैं? ये नहीं मुझे बताइए। मोदी सरकार, मोदी सरकार। कांग्रेस को चाहें? हाँ जी। किसको? चेहरा कौन होना? 2024 गठबंधन 5 साल बाद इंशाल्लाह अपनी सरकार होगी। अपनी कौन सी? कांग्रेस क्यों नहीं होनी? तो किसको चाहते हैं? चेहरा कौन? कांग्रेस को चाहें भाई। चेहरा कौन होना चाहिए पीएम पद के लिए? बताओ भाई कौन है? राहुल गांधी होना चाहिए भाई। उनसे पूछ के बताओगे, अपना भी बताओ। राहुल गांधी होना चाहिए भाई। राहुल गांधी होना यूपी में हम नहीं जानते कोई राहुल गांधी हो या कोई भी, हम नहीं जानते। हम तो वो चाहते हैं जो सेकुलर सबको लेके चले, हिंदू मुस्लिम को सबको लेके चले साथ, वो है बढ़िया। ये ना हो अभी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके नहीं चला जा रहा है, सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा है क्या? राहुल गांधी। बाबू जी अगला पीएम हमारा योगी जी है, योगी जी हमारे पीएम अगले। योगी को कैसे देखते हैं भाई? योगी तो भाई मैंने आपको सारी परेशानी बताई थी भाई। चुप हो गए एकदम। मैंने आपको सारी परेशानी बताई थी, योगी से हमें क्या परेशानी है, सरकार से क्या परेशानी है। सरकार चाहे जो हो भाई जी, भाईचारा हमारा जैसा था वैसा